हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। और आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि यूटेट के लिए हम जो PYQs हैं वो देखेंगे। और कल हमने जो लेक्चर देखा था, जो वीडियो देखी थी, उसमें 18 क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको पूरा करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वो समझ में आ रहा होगा। तो आज का जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक पुनर्बलन है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर है, भोजन। विद्यार्थियों के सीखने को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक कौन सा है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आत्म प्रत्यय, रुचि, अभिक्षमता और TLM। तो आप जानते हैं कि जो सीखने के जो कारक बताए गए हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है आपके आंतरिक कारक और एक होता है बाह्य कारक। तो आत्म प्रत्यय, रुचि और अभिक्षमता आपके जो आंतरिक कारक है उनमें शामिल है, और जो TLM है वो आपका बाह्य कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, श्रव्य दृश्य अधीयता के लिए सीखने की कौन सी अच्छी विधि है। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला है, इसमें पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोलना, पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोलना व साथ साथ श्यामपट्ट पर लिखना, करके सीखने के अवसर देना, या पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखना। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो आपका करके सीखना हो जाएगा। बच्चा जो है अगर वो खुद किसी एक्टिविटी को करता है तो वो जल्दी सीखता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इसमें स्टेटमेंट दे रखा है कि संसक्तता मुख्य समूह सदस्यों के बीच बद्धता एवं परस्पर आकर्षण को इंगित करता है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो दे रखी है, जैसे जैसे समूह अधिक संसक्त होता है, समूह के सदस्य एक सामाजिक इकाई के रूप में विचार, अनुभव एवं कार्य करना प्रारंभ करते हैं और पृथक्कृत व्यक्तियों की समान कम। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो सी सही हो जाएगा कि कथन ए और जो कथन और उसकी व्याख्या दोनों ही क्या है, सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा और सूर्य इन दो शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनाइए, यह किस प्रकार का प्रश्न होगा। तो जो क्या किया गया है, बच्चों को दो शब्द दिए गए हैं, चंद्रमा और सूर्य, और उन्हें कहा गया है कि इस पर कविता बनानी है। तो इसमें जो सृजन आधारित जो क्रिएटिविटी बेस्ड ये वर्क होगा, क्योंकि उसमें क्या करेगा, बच्चा सोच विचार करेगा और उसके बाद कविता का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक पक्ष का एक उदाहरण है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को विद्यार्थियों का आकलन किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा करना चाहिए। प्रोजेक्ट पर आधारित प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंध आधारित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। तो बस विद्यार्थियों के आकलन में एक शिक्षक इन तीनों जो प्रश्न है उनके आधार पर मूल्यांकन करता है या आकलन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपको ये कभी भी आप ये ध्यान में रखिए कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो आपको क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पहले पढ़ना है, क्योंकि कहीं पे होता है कि विकल्प सही है, कहीं पे रहता है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो आप अगर क्वेश्चन को एक भी शब्द अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो आपका वो आंसर गलत हो जाता है। तो इसीलिए और ये इतने लंबे लंबे जैसे क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें हमें बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ना होता है, तब जाके हमारे वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो सी है, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे की समझ को आकलित करने के लिए सबसे बेहतर होता है। सूरज किस दिशा से निकलता है, 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, धूप में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना है, बच्चे की समझ को देखना है कि बच्चा कितना समझ पाता है या अपनी बातों को किस प्रकार से रख पाता है। तो सूर्य किस दिशा से आता है, इसमें ये जो मेमोरी से संबंधित ये क्वेश्चन है। सूर्य की ये चीज़ें बच्चा रटता है या उसे पहले से याद रहती है, तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो इसमें ऑप्शन डी है, धूप में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, तो इसमें क्या करेगा, बच्चा सोचेगा और क्रिटिकल थिंकिंग को वहाँ पे यूज करेगा। तो इसीलिए जो बच्चे की समझ को समझने के लिए जो ऑप्शन डी है वो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजनवाद का सिद्धांत है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो पियाजे थे, पियाजे ने बच्चे को जो नन्ही बालक कहकर भी पुकारा है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपना ज्ञान का सृजन स्वयं ही करते हैं। सृजनवाद सिद्धांत यही कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सत्य है। तो आपको ये सारे जो ऑप्शन है उनको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में आंसर कर लेते हैं। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही है। और विकास के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है, जबकि दूसरे विकास का प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए और बी है, एक या दो है, वो सही है, बाकी दो गलत है इसमें। क्योंकि अब जैसे फोर्थ ऑप्शन है तो इसमें लिखा गया है कि विकास का जो मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है, जबकि नहीं किया जाता। जो मात्रात्मक होता है वो वृद्धि होती है, गुणात्मक विकास गुणात्मक होता है, न कि मात्रात्मक। इसका हम मापन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थूल पेशीय कौशल है। तो आपने जब वृद्धि और विकास पढ़ा होगा तो उसमें विकास में आपने शारीरिक जो पहले डोमेन्स पढ़े होंगे आपने विकास के, तो 4 प्रकार के डोमेन्स बताए जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। उसमें आपने शारीरिक विकास में पढ़ा होगा मोटर स्किल्स का। मोटर को गतिक भी कहा जाता है, जिसमें 2 प्रकार के स्किल आपके आते हैं, ग्रॉस और फाइन। तो जो ग्रॉस मोटर होता है उसमें हम जैसे बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे फाइन मोटर है उसमें हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। जैसे जंप हो गया, ये किस में आएगा, आपके जो एक्टिविटीज़ होती है खेल से संबंधित वो सारी आपके आएंगे ग्रॉस मोटर में। और जैसे लिखना है, जैसे राइटिंग हम करते हैं या हम कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, या आपको उदाहरण दिया जाता है कि जैसे आंखों पे काजल लगाना, तो ये सारे फाइन मोटर में आएंगे, क्योंकि इसमें पूरे शरीर का प्रयोग ना करके हम किसी विशेष जो मांसपेशी है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्थूल पेशीय कौशल है, मतलब ग्रॉस मोटर के बारे में आपको पूछा गया है। उछलना व कूदना, ब्लॉक बनाना, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना और दौड़ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो ग्रॉस मोटर होता है उसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे इसमें लिखा उछलना कूदना, सीढ़ियों पर चढ़ना दौड़ना, तो ये क्या है, आपके ग्रॉस मोटर में आएगा। लेकिन ब्लॉक जो बनाया जाता है उसमें केवल उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए वो क्या होगा, आपका फाइन मोटर में आ जाएगा। तो ये आपके 30 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं CDP के। और इसके आगे हम और वीडियो लेके आऊँगी मैं, ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके और आप इसको बेहतर तरीके से समझ सके। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसी पे आएगा। थैंक यू।